हाय एवरीवन, मेरा नाम है ज्ञान और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डू प्राइम का रिव्यू करने वाले हैं कि डू प्राइम हमारे लिए कैसा ब्रोकर हो सकता है। अगर हमें यहाँ पे अकाउंट ओपन करना है तो किन कारणों से हमें यहाँ पे अकाउंट ओपन करना चाहिए, या एक ब्रोकर जब हम देखते हैं तो उनमें हम क्या क्या चीजें देखते हैं, है ना। क्योंकि आप जानते हो एक्सनेस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, लेकिन एक्सनेस 11 जुलाई से नए रजिस्ट्रेशन बंद कर चुका है। तो नए रजिस्ट्रेशन बंद कर चुका है, तो हम अगर यहाँ पे आते हैं, डू प्राइम में आते हैं, तो क्यों आएंगे, मतलब किन कारणों से हम यहाँ पे आएंगे। तो इसका जो पहला रीजन है वो स्वैप फ्री है, यानी कि आप आज अगर कोई ट्रेड लेते हो, जैसे यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है एट जीरो स्वैप, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी, जीरो स्वैप। ठीक है, मतलब आज आपने कोई ट्रेड लिया, कल के दिन में उसको क्लोज कर रहे हो या परसों के दिन में कोई क्लोज कर रहे हो, तो जो एक चार्ज लगता है, ओवरनाइट चार्ज, उसको स्वैप चार्ज बोलते हैं। तो वो चार्ज यहाँ पे नहीं लग रहा है। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, मल्टी रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है ये, बहुत सारी कंट्रीज में ये रेगुलेट है, तो इस वजह से हम इसमें ओपन कर सकते हैं। 24/7 365 डेज का इसमें सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट आपको मुझसे भी मिल जाएगा, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो तो सपोर्ट आपको मुझसे भी मिल जाएगा। अगर डिपॉजिट विड्रॉल रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो हम आपका वो सॉल्व करवा देंगे। दूसरा फायदा एक और रहेगा, अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आपको फ्री कोर्स भी मिल जाएगा, और आपको जो है हमारी लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल जाएगी, लाइफ टाइम सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे अल्ट्रा लो स्प्रेड है, यानी स्प्रेड यहाँ पे बहुत कम है, और अदर ब्रोकर के कंपेयर कंपेयर में इसमें स्प्रेड बहुत कम लग रहा है। अल्ट्रा लो लेटेंसी, यानी जब भी आप कोई ट्रेड ओपन करते हो वो तुरंत ओपन हो जाता है, जब भी आप कोई ट्रेड क्लोज करते हो क्लोज हो जाता है। क्योंकि आप देखते हो जब मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है तो हम कोई ट्रेड बनाते हैं, प्रॉफिट आता है, हमें तुरंत क्लोज करना पड़ता है। और बहुत बार ब्रोकर हमें इशू देते हैं, जैसे ही हम हमारा ट्रेड प्रॉफिट में गया हम ट्रेड क्लोज करेंगे, जल्दी क्लोज ही नहीं होता है ना, उसकी वजह से भी हमारा लॉस हो जाता है। तो हमें चाहिए एकदम फास्ट, जो ऐसा ब्रोकर जो बहुत फास्ट काम करे, है ना। तो वो चीज़ें भी यहाँ पे मिल रही हैं। प्लस 10,000 ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, यानी बहुत सारे यहाँ पे स्टॉक मिलेंगे, क्रिप्टो मिलेंगे, कमोडिटीज मिलेंगे, आप जो है फॉरेक्स में भी ट्रेड कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। 1:1000 का यहाँ पे लिवरेज मिलेगा, तो ये भी अच्छा है। प्लस आपको डिपॉजिट विड्रॉल के लिए ये सारे ऑप्शन भी यहाँ पे मिल रहे हैं, यानी आप एप्पल पे से डिपॉजिट कर सकते हो, वीज़ा मास्टर कार्ड से भी डिपॉजिट कर सकते हो, गूगल पे से कर सकते हो, है ना। तो ये सारे ऑप्शन भी मिल रहे हैं। प्लस यहाँ पे 3 अकाउंट मिलते हैं। आप देखोगे सेंट अकाउंट मिलता है, सेंट अकाउंट पता ही है सबको। एसटीपी अकाउंट, नॉर्मल अकाउंट जो होता है वो एसटीपी अकाउंट है यहाँ पे। और ईसीएन अकाउंट, ये सबसे बेस्ट अकाउंट है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट 100 है, जो कि बड़ी चीज़ नहीं है। 100 बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 100 यूएसडी का यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट है। स्प्रेड यहाँ पे 0.0 पिप का यहाँ पे मिल सकता है। फ्री डेमो अकाउंट भी यहाँ पे मिलता है ना। रजिस्टर करने के लिए बोल रहा है कि अगर आपको ईसीएन में रजिस्टर होना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप रजिस्टर हो सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको MT4 का सपोर्ट मिलता है, MT5 का सपोर्ट मिलता है। विंडोज डेस्कटॉप पे इसका सपोर्ट मिलेगा, वेब का सपोर्ट मिलेगा, एंड्रॉयड पे सपोर्ट मिलेगा, एप्पल पे सपोर्ट मिलेगा, मतलब सारे सपोर्ट यहाँ पे मिलेंगे। प्लस एक सपोर्ट और मिलेगा, ट्रेडिंग व्यू का सपोर्ट मिलेगा, जो कि सबसे अच्छी चीज़ है इस प्लेटफॉर्म का। क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर जो है ट्रेडिंग व्यू का जो है क्या बोलते हैं, सपोर्ट नहीं देते हैं। ये ब्रोकर आपको सपोर्ट दे रहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अब हमें अकाउंट ओपन करना है तो हम कैसे ओपन करेंगे, वो भी मैं आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, और डिपॉजिट करके भी दिखाऊंगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए, क्योंकि आपका बहुत सारा क्वेरी होता है कि डिपॉजिट कैसे करें, फिर विड्रॉल कैसे करें, ट्रेड कैसे करेंगे, ये तो MT5 में लॉगिन नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको MT5 भी लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ट्रेडिंग व्यू में जाओ और वहां पे ट्रेड करो। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको समझ में आए। आप देखोगे रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने अपने लिंक पे क्लिक किया है ना। मेरा जो IB पार्टनर है, मतलब रजिस्ट्रेशन, मैं अपने लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं आऊँगा आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट। इंडिविजुअल, नाम नाम मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ये सारा डिटेल मुझे यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। कंट्री रेजिडेंस, जैसे मैं अगर दुबई का रेजिडेंट हूँ तो मैं दुबई सेलेक्ट करूंगा, जैसे मैं तो हूँ, मेरे पास एमिरेट्स ID है।
तो मैं दुबई का यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, है ना। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है फ्रेंड्स, और यहाँ पे ना जो मेरा लिंक है आप देखोगे वहाँ पे मेरा पार्टनर कोड है 60610, यानी 60, एक मिनट, 60610, ये मेरा पार्टनर कोड है, ठीक है। ये डालूंगा, देन पासवर्ड डालूंगा और यहाँ पे एक्सेप्ट करूंगा और कंटिन्यू करूंगा, मेरा अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा, मेरे मेल आईडी पे एक पिन नंबर जाएगा, एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी को मैंने यहाँ पे फिल डालना होता है ना, ठीक है। तो ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पे डाल दी है और अब मैं कंटिन्यू करूंगा। मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया है और अभी यहाँ पे दूसरा पेज खुल के आ जाएगा। अब जैसे फ्रेंड्स देखोगे ना, तो ये दूसरा पेज खुल के आ गया और जो मेरे मोबाइल पे मैंने जो मेल आईडी दिया था उस पे ओटीपी आया था, वो ओटीपी मैंने डाला और उसके बाद मैं इस पेज पे आ गया जहां पे मुझे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना है। और ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, जैसे मान लो एग्जाम्पल हम होम पेज पे हैं अभी, ठीक है। ये होम पेज है, प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे, प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आप कैसे वेरीफाई करने चाहते हैं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे इसको चेक रहेगा बाय डिफॉल्ट, तो इसको चेक रहने देंगे। डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ एक्सपायरी डालना बहुत जरूरी है। आधार कार्ड पे डेट ऑफ एक्सपायरी तो कुछ होता नहीं है, तो डेट ऑफ एक्सपायरी क्या करेंगे हम, 2050 2060 का ऐसे डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे, ठीक है ना। कुछ ना कुछ यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो वो डाल देंगे 2050 2060 का कुछ भी एक्सपायरी अपने कार्ड का डाल देंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर यानी आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे, डॉक्यूमेंट टाइप डालेंगे, डॉक्यूमेंट टाइप में नेशनल आईडी डाल देंगे, और उसके बाद कंट्री, कंट्री हमारी जो भी है वो डाल देंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल इंडिया है तो हमने इंडिया डाल दिया। अब यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों को यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। जो भी हमारा आधार कार्ड है यहाँ पे फ्रंट अपलोड हो जाएगा, क्लिक करके कैमरे से क्लिक करके फ्रंट, दूसरे वाले में बैक। ये आप जैसे ही अपलोड करोगे 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, ये आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद क्या रह जाएगा, डिपॉजिट। डिपॉजिट कैसे करेंगे, तो फ्रेंड्स मैंने अपने आधार कार्ड से या फिर मैं जिस देश का भी कंट्री का हूँ वो उसके हिसाब से जो मेरा डॉक्यूमेंट बनता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, वो डॉक्यूमेंट अपलोड करके मैं यहाँ पे वेरीफाई कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हो मेरे पास लाइव अकाउंट बने हुए हैं, लाइव अकाउंट, डेमो अकाउंट और वैलेट है ये मेरा, ठीक है ना। लाइव अकाउंट कैसे बनाना है, मैं आपके सामने एक लाइव अकाउंट और भी बना देता हूँ। मैंने ऑलरेडी इस पे बना लिया था, 500 का मेरा डिपॉजिट भी हो चुका है। मैं आपके सामने एक अकाउंट बनाता हूँ, है ना। MT5 ECN अकाउंट मुझे बनाना है और इसमें मिनिमम $100 का डिपॉजिट होता है। 3 ही अकाउंट बनते हैं इसमें, सेंट अकाउंट बनता है, ECN अकाउंट बनता है और STP अकाउंट बनता है। STP अकाउंट नॉर्मल अकाउंट होता है, स्टैंडर्ड अकाउंट को ही STP अकाउंट बोला है, ठीक है। तो हमें बनाना है ECN अकाउंट। ECN अकाउंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे लेवरेज बाय डिफॉल्ट 1:500 का है, 1:1000 का मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर जो है बाय डिफॉल्ट उसको ही रहने देता हूँ, कर लेता हूँ। 1:1000 का मैंने सेलेक्ट कर लिया है। USD, इसको USD ही रहने देंगे, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेवरेज और USD और यहाँ पे MT5 ECN अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हम। अब हमारा यहाँ पे अकाउंट बन चुका है, ठीक है ना। अकाउंट बन चुका है। ये कह रहा है डाउनलोड टर्मिनल ट्रेडिंग, डाउनलोड ट्रेडिंग टर्मिनल। ये बोल रहा है कि आप जो है ना डू प्राइम का टर्मिनल भी डाउनलोड करना चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। जरूरत नहीं है, ये डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू पे किस तरह से ट्रेड इसमें आप कर सकते हो। अब आप देखोगे ना कि मेरे 2 लाइव अकाउंट बन चुके हैं। ये लाइव अकाउंट मतलब रियल अकाउंट, डेमो अकाउंट मतलब आपको पता ही कि डेमो अकाउंट क्या होता है। वैलेट का मतलब कि मेरा जो वैलेट है ये वैलेट है, वैलेट में आप देखोगे बैलेंस क्या है, 0। पर मेरा एक MT5 लाइव अकाउंट है, उसमें मेरा जो क्या बोलते हैं बैलेंस है वो 500 है, ठीक है। अब करना क्या है, मुझे करना है डिपॉजिट, ठीक है। तो डिपॉजिट आप इसमें लाइव अकाउंट में नहीं करोगे, डिपॉजिट आपका होगा वैलेट अकाउंट में। वैलेट अकाउंट में एक बार डिपॉजिट हो जाएगा, उसके बाद आप इंटरनल ट्रांसफर कर सकते हो। तो पहले मैं आपको डिपॉजिट करके दिखा रहा हूं। डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। आपको क्रिप्टो से डिपॉजिट करना है, लोकल बैंक से करना है, UPI से करना है, पेटीएम गूगल पे उससे करना है। यहाँ पे वही चीज़ है, लोकल बैंक से करना है ना। ये सारे ऑप्शन मतलब आ रहे हैं।
मेरे काम का जो ऑप्शन है वो ये है, ठीक है ना, क्योंकि मैं क्रिप्टो से डिपॉजिट विड्रॉल करता हूँ और क्रिप्टो से ही करके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपका भी यही क्वेरी था। इससे तो आप करना जानते ही हो, है ना। आपका ये क्वेरी था कि क्रिप्टो से कैसे डिपॉजिट करें, कैसे विड्रॉल करें, तो वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आपका वो क्वेरी भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, पर एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आप कर लोगे, है ना। यहाँ पे करेंसी पूछ रहा है, बीटीसी में करना है, ईटीएच में करना है, यूएसडीटी में करना है। यूएसडीटी में करना है हमें, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी यूएसडीटी में करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहे हैं कि डिपॉजिट अमाउंट, कितना अमाउंट करना है आपको। अब मैं कर लेता हूं $50, एग्जाम्पल है तो $50 ही करते हैं, ठीक है। 500 भी मैंने किया हुआ है, $50 करके देखते हैं, ठीक है। डिपॉजिट अमाउंट 550, अप्रोक्सीमेट क्रेडिट अमाउंट 50 यूएसडीटी। मतलब यहाँ पे सिर्फ हमें अमाउंट डालना है और उसके बाद कंटिन्यू करना है। हो गया हमारा। अब इसके बाद यहाँ पे लिख के आ रहा है डिपॉजिट विथ क्रिप्टो करेंसी, डिपॉजिट टू वैलेट, वैलेट में जाएगा पैसा। डिपॉजिट अमाउंट 50, डिपॉजिट अमाउंट टू बी क्रेडिट 50। मतलब $50 हम जब यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे तो 50 ही यहाँ पे डिपॉजिट होगा। कोई कुछ पैसा यहाँ पे कट नहीं रहा है, तो डिपॉजिट का कोई भी पैसा यहाँ पे कट नहीं रहा है, ये हमें दिख रहा है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो पूछ रहा है कि कौन सा नेटवर्क आपको यूज करना है, BP20, ERC20 या पॉलीगॉन या फिर TRC20। मुझे यूज करना है TRC20। आपको जो भी नेटवर्क यूज करना है आप वो यूज कर सकते हो। मैं TRC20 यूज करता हूँ या फिर BP20 यूज करता हूँ, दो ही। और जो क्या बोलते हैं, जो यूएसडीटी का जो नेटवर्क होता है, मैं इन दोनों को ही यूज करता हूँ, ठीक है ना। तो मैं TRC20 को यूज करता हूँ। और अभी आप देखोगे यहाँ पे क्यूआर कोड आ गया और यहाँ पे एड्रेस आ गया। बहुत बार ये क्यूआर कोड नहीं आता है, तो हमें क्या करना है होता है कि इस एड्रेस को कॉपी कर लेना होता है, ठीक है। तो अभी जब यहाँ पे क्यूआर कोड आ गया तो मैं क्यूआर कोड से कैसे करते हैं वो दिखा रहा हूं। जैसे मेरे पास फंड है क्रिप्टो का, किसमें है ये बिंग एक्स में। तो बिंग एक्स में मेरा फंड है, आपको स्क्रीन पे दिखेगा, एक मिनट। तो फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पे मेरा फंड दिख रहा होगा। अब यहां से मैं करूंगा विड्रॉल, जैसे ये ऑप्शन है, ठीक है। अब मैं एसेट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल का ऑप्शन आ रहा है, विड्रॉल पे क्लिक करूंगा। अब मैं यूएसडीटी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पूछ रहे हैं ऑन चेन विड्रॉल। ऑन चेन मतलब कि आप कौन से नेटवर्क से, मतलब नेटवर्क से आपको विड्रॉल करना है, इंटरनल ट्रांसफर हमें नहीं करना है, हमें जो है दूसरे प्लेटफॉर्म पे विड्रॉल लेना है, मतलब डिपॉजिट लेना है। तो यहाँ से विड्रॉल होगा और वहां पे डिपॉजिट होगा। क्लिक किया मैंने, ठीक है। ऊपर यूएसडीटी एड्रेस पूछ रहा है, यानी कि अगर ये क्यूआर कोड नहीं होता तो हम इस एड्रेस को कॉपी करते और यहाँ पे पेस्ट कर देते, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा इसको स्कैन कर लेते हैं। यहाँ पे स्कैन का ऑप्शन आ रहा है। अभी देखोगे ये जो एड्रेस है ना, जो हम कह रहे थे कॉपी करके पेस्ट करेंगे, ऑटोमेटिक ये एड्रेस यहाँ पे आ चुका है, हमने स्कैन कर लिया। अब यहाँ पे हम $50 का अमाउंट डाल देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करूंगा, कंफर्म करूंगा। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिट हो चुका है, ठीक है। विद इन सेकेंड ये वहां पे विड्रॉल हमारा जो है वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा हमारे डू प्राइम के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स आप देखोगे वैलेट में हमारा $50 यहाँ पे आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इंटरनल ट्रांसफर करना होगा, यानी इस वाले ईसीएन अकाउंट में जो हमने नया वाला बनाया है, तो उसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं। याद रख लेते हैं लास्ट में इसमें 770 है, ठीक है ना। हमारा जो लास्ट ट्रेडिंग आईडी है उसमें लास्ट का नंबर 770 है, ये याद रख लेते हैं, नहीं तो भूल जाएगा। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम जो है ना नए वाले पे क्लिक करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे और यहां पे देखेंगे डिपॉजिट फंड आ रहा है, डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। सॉरी, हम फंड्स पे क्लिक करेंगे, है ना, यहां पे नहीं, व्यू पे क्लिक नहीं करेंगे, हम फंड्स पे क्लिक करेंगे। अब फंड्स पे क्लिक कर रहे हैं तो यहां पे ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहां पे ऑप्शन आ रहा है इंटरनल ट्रांसफर का।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम वैलेट को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें ट्रांसफर कहाँ से करना है, हमें ट्रांसफर करना है वैलेट से, यानी $50 हमारा वैलेट में है तो वैलेट से करना है ट्रांसफर। वैलेट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन देखो, यहाँ पे सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे 500 जो मेरा दूसरा ट्रेडिंग आईडी में है, वहां से भी मैं इसमें ट्रांसफर कर सकता हूँ और वैलेट से भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो मुझे वैलेट से लेना है तो मैं वैलेट करता हूँ। ट्रांसफर टू मुझे किस में करना है, मुझे करना किस में है, मुझे अपने पुराने वाले ट्रेडिंग आईडी में करना है जो 748 वाला है, इस पे करना है, या 770 में करना है, 770 जो मैंने नया बनाया है मुझे उस पर करना है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और कंटिन्यू करूंगा। अब ये पूछ रहे हैं कि कितना करना है आपको, पूरा करना है, 50 करना है, या 25 करना है, 20 करना है, कितना करना है। मुझे पूरा करना है, 50 करना है। कमेंट में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, NA ओके जो भी है। कंटिन्यू करूंगा, मेरा जो है ना पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। पर नहीं, सॉरी, यहाँ पे लिख के आ रहा है मिनिमम ट्रांसफर अमाउंट 100, यानी मिनिमम 100 होना चाहिए तभी ये ट्रांसफर हो पाएगा। तो कोई नहीं, हम जो है ना, चलो ये चीज भी हमें पता चल गई कि मिनिमम 100 होना चाहिए। तो हम बैक चले जाते हैं, हम बैक चले जाते हैं और यहां से जो है ना, जो ये वाला हमारा आईडी है जिसमें हमारा 500 था, इससे हम वैलेट में पहले 100 ले लेते हैं वापस, और फिर 150 हम ट्रांसफर कर लेंगे। 100 पहले ले लेते हैं क्योंकि मिनिमम 100 ही है ना। तो 100 पहले हमने ले लिया वैलेट में, ट्रांसफर टू वैलेट, है ना, ये हमने ट्रांसफर कर लिया वैलेट में। अब हम देखें क्या हमारा ये ट्रांसफर हो चुका है। हाँ जी, हो चुका है, वैलेट में हमारा 150 आ चुका है। अब 150 हम क्या करते हैं, नए वाले में पूरा ट्रांसफर कर लेते हैं। मींस आप देख सकते हो, मैं सिर्फ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से आप ट्रांसफर कर सकते हो। इंटरनल ट्रांसफर किस तरह से होता है, डिपॉजिट किस तरह से होता है, ताकि आपका जो इशू रहता है ना वो ना रहे, क्योंकि एक बार आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब इंटरनल ट्रांसफर पे हम क्लिक करते हैं। अब ये वैलेट में 150 शो कर रहा है। अब नए वाला जो हमने अकाउंट बनाया जिसमें जीरो फंड है 770, इसमें पूरा हम 150 ले लेते हैं। ठीक है, 150 पूरा हम ले लेते हैं। अब देखते हैं कैसे नहीं देता है। ठीक है, हो गया क्लिक, कंटिन्यू। अब देखो आप वैलेट में हो जाएगा 0। यहां पे आप देख सकते हो वैलेट में 0 दिखा रहा है, और मेरा पुराने वाले में 400 है। पुराना जो मेरा एशियन अकाउंट लाइव अकाउंट है उसमें 400 है, और जो मैंने अभी आपके सामने बनाया उसमें 150 है। ठीक है, तो आई होप कि आपका इशू अब सॉल्व हो गया होगा। और जैसे मैंने कहा कि आपको MT5 यहाँ पे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे आप देखो, सामने यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू और ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू पे जैसे आप क्लिक करोगे, अब देखो हो जाएगा यहाँ पे जादू। क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा क्वेरी था इस तरह का कि हमें दो दो चार्ट देखना पड़ता है, ट्रेडिंग व्यू भी देखना पड़ता है और ब्रोकर का भी चार्ट देखना पड़ता है। तो यहाँ पे ये क्वेरी भी हमारी सॉल्व हो जा रही है कि हम जो है ना चार्ट दो दो नहीं देखेंगे, सिर्फ एक ही देखेंगे। आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था, मेरा दोनों ट्रेड इस टाइम पे प्रॉफिट में चल रहा है। ये मैंने डेमो अकाउंट में लिया हुआ है, ठीक है ना। डेमो अकाउंट में मेरा $10,000 था। पहला अकाउंट मैंने डेमो ही बनाया था, उसके बाद मैंने लाइव अकाउंट बनाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा दोनों में प्रॉफिट चल रहा है इस टाइम पे। और जो मैंने ट्रेड लिया है वो कहाँ लिया है, वो लिया है मैंने BTC में। BTC में आप देखो यहाँ पे दोनों ट्रेड मैंने लिया हुआ है, दोनों ट्रेड यहाँ पे दिख रहे हैं। और बाई सेल यहाँ से होता है, मतलब बाई और सेल, ठीक है ना। कितना इजी है, अब आपके सामने है, आपको दिख भी रहा है। प्रॉफिट आपको देखना है तो प्रॉफिट आपको दिखेगा यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो आई होप आपको अब समझ में आ गया है और आपकी सारी क्वेरी भी अब सॉल्व हो गई होंगी। तो ये है वीडियो, और काफ़ी मुझे अच्छा लगा ये ब्रोकर। इसका यूज़र इंटरफेस पहले तो मुझे उसका ही अच्छा लगता था, एक्सनेस का ही अच्छा लगता था, लेकिन एक्सनेस के बाद अगर मुझे किसी का इंटरफेस अच्छा लगा है तो इसका लगा है। हाँ ज़रूर, हम इसमें अभी यूज टू नहीं है क्योंकि हम इस पर काम नहीं करते थे, तो इसलिए यूज टू नहीं है। लेकिन जब यूज टू हो जाएंगे तो हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा काम करने में। और यहाँ पे स्वैप चार्जेस भी नहीं लग रहा है, तो
काफ़ी अच्छा है। मैंने काफ़ी रिसर्च करी इस ब्रोकर के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत बहुत मेरे पास बहुत सारे ब्रोकर आए थे, लेकिन मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद इसको जो है चूज किया है। बाकी कुछ और भी अच्छा अगर ब्रोकर आता है इन फ्यूचर तो हम उसको भी कंसिडर करेंगे, लेकिन अभी के टाइम पे मुझे ये ब्रोकर काफ़ी सही लगा है। तो आप भी इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और अगर आप इसमें अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका बेनिफिट ये होगा कि आपको फ्री कोर्स हमारे साइट से मिल जाएगा, आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप हमारे ग्रुप की मिल जाएगी। तीसरा फायदा आपका ये होगा कि आपका कुछ भी डिपॉजिट और या विड्रॉल रिलेटेड कोई भी इशू रहता है तो वो मैं आपका रिजॉल्व करा दूंगा, है ना। तो आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। कल के दिन में हम लोग लाइव मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।